इंतजार मत करो, अपने हिस्से की सफलता अपनी मेहनत से प्राप्त करो। अपने बीते हुए उस वक्त को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देता है, पर वो मत भूलो कि उस बुरे वक्त ने तुम्हें क्या सिखाया। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि वह तब समझदार होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। जब भी आलस आए इस बात को याद रखना, आलसी इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही पसंद है। क्लास 10th की फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है। तो हम आज प्रकाश के परिवर्तन में क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन, इसके कितने नियम होते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप लोग मेरे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु संजय को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करूँगा तो आपका नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर करें। तो देखिए, तो प्रकाश का परिवर्तन हम बढ़ते हैं। पहला टॉपिक, प्रकाश का पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। पहले हम बढ़ते हैं। प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? देखिए, प्रकाश का परिवर्तन होता है जब किसी वस्तु पर जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जाती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उसी को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन, दुनिया में जितना वस्तु है सभी पर प्रकाश का परिवर्तन होता है। जिस पर प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा वो वस्तु नहीं दिख सकता है। सभी वस्तु पर प्रकाश का परिवर्तन होता है, तभी हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। अभी प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है इसलिए हमको दिखाई देता है, नहीं तो जिस पर प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है वह नहीं दिखता है। जैसे सूर्य की प्रकाश है तो हम दिखते हैं ऊपर तो दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम प्रकाश का परिवर्तन होगा तभी देख सकते हैं। एक ही ऐसा वस्तु है जिसमें प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, वो है ब्लैक वेल है। उसमें प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, वो अपवाद में हो जाता है। उसको उतना डिटेल में नहीं जाना है, सब तो बहुत हाई लेवल क्लास का है। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे आप लोग बैट बॉल खेलते हैं, बॉल फेंकते हैं। देखिए, आपको हम ये हुआ पिच, ये विकेट हम बना दिए, ठीक। यहां से खिलाड़ी एगो बैट पकड़ा देते हैं, खिलाड़ी को बैट पकड़ लिया, तो यहाँ से यानी कि बॉल यहाँ खिलाड़ी दे रहा है, तो यहाँ आता है, इसके बाद इधर जाता है, यानी कि बॉल फेंकता है। बॉल में भी परिवर्तन होता है। देखिए, बॉल का परिवर्तन होने के बाद जाता है, तो यहाँ भी एक तो उदाहरण आपको हम दे दिए, परिवर्तन हो रहा है। तो ये और दूसरा परिवर्तन हम दिखाते हैं। जिससे आप बॉल खेलते हैं दीवार पर, आप दीवार पर बॉल मारते हैं, यहाँ से कोई फेंकता है खिलाड़ी, यहाँ से बॉल यहाँ जाता है, इस पर लगता है, फिर वापस आ जाता है। तो यहाँ भी प्रकाश का परिवर्तन की उदाहरण हम दे रहे हैं। यहाँ भी परिवर्तन हो रहा है। चलिए देखिए, इसका डिफिनेशन पहले हम लिखाते हैं। एक नहीं दो हम डिफिनेशन लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। देखिए, इसका डिफिनेशन पहले तो हेडिंग दीजिए और साथ साथ नोट करते हैं।
तो लिखिए प्रकाश, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु में लिख, जब किसी वस्तु पर टकराती है तो टकराने के बाद आपस लौट जाते हैं तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तुओं पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो ये लिख लिए, इसको मिटाते हैं। अगले हम डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, डिफिनेशन उतना मायने नहीं रखता है, कोई डिफिनेशन उतना मायने रखता है। आप अगर समझ जाते हैं तो आप अपना खुद से भाषा बना के लिख सकते हैं। लिखिए, तो एक और डिफिनेशन समझने के बाद तो आपको हम जिस तरह से समझाए उसी तरह से आप परिभाषा अपना से बना लें और लिखें। याद नहीं रहेगा परिभाषा तब, नहीं तो हम परिभाषा भी लिखा देते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और पहले माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लिख लिए तो आपको हम एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण जिस तरह से हम बताए, लिखिए उदाहरण। यानी कि खेलते खिलाड़ी, यानी कि बॉल को फेंकते हैं, यानी कि हम बना देते हैं खिलाड़ी। देखिए, अच्छी तरह से आप लोग भी बना लें। ये हुआ विकेट गड़ा हुआ, इस तरह से आप बना लिए। और यहाँ एक खिलाड़ी बना लीजिए इस तरह से, बैट पकड़ा लिया
बैट पकड़ लिया, यहाँ से बॉल फेंका और यहाँ से परावर्तन हुआ। इस तरह से आप बनाइए। कोई खिलाड़ी खेलता है बॉल, तो पिच पर गिरने के बाद परिवर्तन होता है, तो इसी तरह से हम दर्शा दिए, इसको मिटाते हैं। एक पॉइंट बनाइए, एक पॉइंट बनाइए, उसके बाद हम तो देंगे। लिखिए प्रकाश का परिवर्तन स्टाइल में देकर, या इस तरह से पॉइंट बनाइए। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिवर्तन नहीं होने पर किसी वस्तु को नहीं दिख सकते। प्रकाश का परिवर्तन नहीं होने पर किसी वस्तु को प्रकाश का परिवर्तन नहीं होने पर किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, सकते हैं। देखिए, और जब कोई भी वस्तु पर परावर्तन नहीं होगा तो वस्तु नहीं दिख सकता है। तो सीधा इस समझ जाइए, सूर्य के प्रकाश हुआ तो परावर्तन नहीं होता है, आपको देख नहीं सकते हैं। तो आपको यह स्पष्ट हो गया उदाहरण, तो नहीं देख सकते हैं। और एक लिखिए एग्जाम्पल में, BLAC के ब्लैक होल जो है एक वस्तु, उस पर प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसको मिटाते हैं। अगले हम प्रकाश का परिवर्तन किस तरह से होता है, प्रकाश का परिवर्तन किस तरह से होता है उसको हम बताते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बनाइए प्रकाश का परिवर्तन का नियम इस तरह से लिख लीजिए हेडिंग बनाकर। इस तरह से प्रकाश का, देखिए प्रकाश का परिवर्तन गोलीय, परावर्तक सतह और समतल सतह सभी के लिए लागू होता है। ठीक, तो हम एक समतल, 1 मिनट समय लगे मगर आप लोग अच्छा से लिख लीजिए। ये हुआ कलर क्या रहता है पीछे से, ये सिल्वर ब्रोमाइड का बना रहता है। सिल्वर आयोडाइड मतलब होता है कृत्रिम बारिश का होना। चलिए इस तरह से होगा। देखिए प्रकाश के परिवर्तन किस तरह से होगा, यह हुआ आपतित किरण जो सूर्य से आती है किरण, और यहां से देखिए यहां से परावर्तित हो गया, और ये हुआ, अपना मन से हम अभिलंब दे देते हैं, अभिलंब दे दिया। इस तरह से हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे हमें समतल सतह, परावर्तक सतह भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। परावर्तक सतह ये लिखेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, समझ गए। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ बीच में ये अभिलंब हुआ, अभिलंब।
अच्छी तरह से आप राइटिंग बना के लिखें। ये हुआ और ये हुआ आपतन कोण आई, ये हुआ इस तरह से आई दीजिए आई, ये हुआ परावर्तित किरण अति परावर्तन कोण लिख लिए। ये हो गया यहाँ जो आप आते हैं प्रकाश किरण, ये हुआ आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये हुआ आपतन बिंदु। इसमें और कोई छूटा कुछ तो इस तरह से आप तीर बनाइए, इस तरह से तीर बना दीजिए। लिखिए, इसको दर्शाने के लिए हम ABC से नहीं दर्शाएंगे, इस तरह से आप नोट कीजिए पहले। देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब जिस तल पर होता है उसे हम आपतन तल कहते हैं, आपतन तल कहते हैं। इस तरह से आप नोट कर लिए, इसको हम मिटाते हैं। एक आता है किरण आरेख किससे कहते हैं, जो प्रकाश किरण आती है किरण आरेख किससे कहते हैं। आप लोग इस तरह से स्टार्ट दीजिए, लिखिए किरण आरेख, किरण नहीं राइटिंग से लिखिए किरण आरेख। किरण आरेख इस तरह से लिखिए। लिखिए, प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले सूत्र को, दर्शाने वाले चित्र को लिखिए, फटाफट लिखिए। प्रकाश की किरण को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। नहीं दिखता होगा तो आप लिखिए, प्रकाश के किरण को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। लिख लिए, इसको मिटाते हैं फटाफट। अगले आप लिखिए प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब लिखिए प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, लिख लिए, यहां से लिखिए प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, इस तरह से लिखिए, प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला लिखिए, पहला आपतित किरण आपतित किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा लिखिए तो आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। ये ऐसे लिख लीजिए। और इसके नीचे में, इसके नीचे में इस तरह से लिखिए I बराबर R,
आई बराबर आर। लिख लिया। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, दूर इस अज्ञान उदय से। हो गया, इसको मिटाते हैं। अब हम आपतित किरण, प्रावर्तित किरण तथा आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब किससे कहते हैं, फटाफट आप लोग लिखिए। आपतित किरण देकर लिखिए। आपतित किरण आपको हम 2-3 बार बोल देंगे, आप लोग लिखिए। तो इस तरह से लिखिए, आपतित किरण लिखिए। लिखिए, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। लिख लिए। दूसरा लिखिए, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिस माध्यम में चलकर, जिस माध्यम देकर आप हवा लिख ले। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण किसी सतह पर आती है और सतह पर आती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तीसरा लिखिए, आपतन कोण। आपतन कोण, देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को, किस तरह से था, इस समतल सतह हुआ, या आपतित किरण हुआ, या अभिलंब, ये आपतन कोण हुआ। लिखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। लिखिए, लिख लिया। तब परावर्तन कोण लिखिए। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किस तरह था, आपतित किरण अभिलंब यानी कि आपतित किरण परावर्तित किरण के किस तरह था। लिखिए, परावर्तित किरण आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को परावर्तन कोण कहते हैं। लिखिए, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तित किरण परावर्तन कोण कहते हैं। इस तरह से होगा। लिखिए, आपतन बिंदु स्टार दीजिए, ऊपर लिख देते हैं। आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब का कोई परिभाषा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभिलंब के परिभाषा उतना ज्यादा फोटो हम पहले बनाए थे, इस तरह से बनाए थे, वो लिख लेना था बढ़िया से। अब हम प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम
अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं कमेंट करें तो, और अपने दोस्तों को